नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपके यूजीसी नीट पेपर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये आपके पेपर 1 के अगर देखा जाए तो रीजनिंग का जो पार्ट है उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आएगा। और इस क्वेश्चन को हम अपने चैनल के कम्युनिटी टैब के माध्यम से आप लोग को ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, और जिसके बाद आपका रिस्पांस भी मिलना शुरू हो गया, और साथ ही साथ कमेंट भी हमें मिला कि इस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करिए ताकि पता चले कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमें किसी व्यूअर द्वारा सेंड किया गया कमेंट के थ्रू, और जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा उस समय किसी ऐसे जगह पे बिजी था। ठीक है, एक छोटी सी पार्टी में मैं बिजी था, यहाँ पे कुछ लोग थे, इसी वजह से तुरंत मैं इसका आंसर नहीं दे पाया, और मैं इसको अपने चैनल के कम्युनिटी टैब के थ्रू आप लोग को सेंड कर दिया। ठीक है, लेकिन जैसे मुझे टाइम मिला मैंने आंसर भी दिया, और साथ ही साथ मैं आप सभी को इसका आंसर आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके और पहले ही सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है, आप जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे और उसका करेक्ट आंसर दे लेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 309 है आज की वीडियो का, और कम्युनिटी टैब का ही ये क्वेश्चन है 309। क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्टेन कोड, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है सर्टेन कोड लैंग्वेज, यहाँ पे कोड दिया गया है और उसका, ठीक है, आगे मीनिंग दे दिया गया है, और पूछा गया है कि आगे कि देन 9 स्टैंड फॉर, यानी कि 9 यहाँ पे किसके लिए, ठीक है, यहाँ पे रखा गया है, 9 किसको यहाँ पे शो कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आपका कोड है, जैसे 3 डिजिट का यहाँ पे कोड है 479, और इसको कहा गया है कि इसका मीन्स है आपका फ्रूट इज स्वीट। ठीक है, फ्रूट इज स्वीट, तो यहाँ पे आपका 3 डिजिट है एंड 3 आपके पास यहाँ पे वर्ड है इंग्लिश का। आगे कहा गया कि नेक्स्ट कोड है 2408, एंड इसका मतलब आपका कि वेरी स्वीट वॉइस। ठीक है, आगे का जो कोड है 637, और इसका मीन्स कहा गया है आपका ईट फ्रूट डेली। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका कोड हो गया और यहाँ पे आपका लैंग्वेज हो गया। और अब कहा गया है कि आपका 9 आपका क्या शो कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए, अगर आप कॉमन चीज़ें यहाँ ढूंढेंगे तो आपको बहुत इजी तरीके से कॉमन चीज़ यहाँ पे दिखेगी। देखिए, आपके दोनों स्टेटमेंट में यहाँ पे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। तो अगर स्टेटमेंट 1 में देखते हैं तो यहाँ पे स्वीट देखिए, ठीक है, और स्टेटमेंट 2 में देखिए तो स्वीट यहाँ पे दिख रहा है। तो यानी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ठीक है, यहाँ पे जो स्वीट वर्ड है किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो दोनों में देखिए, दोनों डिजिट में कॉमन कोई चीज़ है, तो यस यहाँ पे 4 एंड 4 कॉमन है। तो स्वीट को यहाँ पे, ठीक है, 4 से यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे इसको कोडेड किया गया है, 4 से स्वीट को यहाँ पे डिजिट में कोड कर दिया गया है। तो यहाँ पे 4 कॉमन है एंड आपका स्वीट कॉमन है, तो यहाँ पे 4 शो कर रहा है स्वीट को। अब आगे अगर जाएंगे तो स्टेटमेंट में अगर देखेंगे कॉमन चीज़ और क्या है, यहाँ पे देखिए फ्रूट जो है स्टेटमेंट 3 में, यहाँ पे फ्रूट जो है स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 1 में देखिए फ्रूट है, और दोनों स्टेटमेंट में कॉमन डिजिट क्या है आप देखेंगे 7 एंड 7। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट आपका 3 में जो कॉमन वर्ड है वो है आपका फ्रूट, एंड आपका जो कॉमन डिजिट है वो है आपका 7। तो 7 आपका शो कर रहा है फ्रूट को। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ निकल के बाहर आ गया। अब आप 9 को कैसे जानेंगे कि 9 किसको शो कर रहा है। तो देखिए, जब आपका पहले स्टेटमेंट में फ्रूट निकल गया, स्वीट निकल गया, आपका सिर्फ बचा इज, और इसमें अगर बचता है सिर्फ 9, ठीक है, क्योंकि इज जो है किसी में कॉमन नहीं है, सिर्फ ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट में ही अवेलेबल है। तो ये आपका बचता है यहाँ पे 9, और इसके अलावा सभी चीज़ ओवर हो चुका है, फ्रूट भी ओवर हो चुका, स्वीट भी ओवर हो चुका, और 4 भी गया और 7 भी गया। तो आपका इज बच रहा है और यहाँ पे 9 बच रहा है। तो यहाँ पे 9 जो
स्टैंड कर रहा है, ये इज़ के लिए है, ठीक है, ये इज़ के लिए है। बस एक सिंपल सा यहाँ पे ये क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर लोग स्टैंड नहीं करें, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो ये क्रिटिकल बन जाता है। लेकिन आपको हम बताते हैं कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये हुई इस क्वेश्चन को लेके कि जब हमें ये क्वेश्चन मिला, ठीक है, जब ये क्वेश्चन मिला तो इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें टाइपिंग में दिक्कत हो गई थी। जिन्होंने हमें क्वेश्चन भेजा उन्होंने एक चीज़ गलती कर दिया था। ये जो 479 है ना, ये 4 यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 1 था और 9 था, ये था। और इसके चक्कर में जब मैं बैठा था अपने कुछ ग्रुप्स के लोगों के साथ, तो मुझे एक बार में ये क्वेश्चन देखने को जब मिला तो मुझे दिक्कत में, ठीक है, मुझे दिक्कत में हमारे व्यूअर ने डाल दिया, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें कॉमन नहीं दिख रही थी, वहाँ पे दिक्कत हो जा रही थी। क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट में अगर 1 रहेगा, ठीक है, 7 की जगह, तो फिर कॉमन चीज़ें नहीं मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 नहीं मिल रहा था हमें, तो उस चीज़ में दिक्कत हो गया। तो मेरे एक बहुत ही खास हमारे ग्रुप में सदस्य बैठे थे, वो टाटा के इंजीनियर हैं, ठीक है, और उनको मैंने एक क्वेश्चन दिखाया कि भाई हमारे जो व्यूअर हैं उन्होंने एक क्वेश्चन भेजा है, थोड़ा आप भी देख लीजिए क्या इसका आंसर दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो क्वेश्चन में कहीं दिक्कत लग रही है। हमने कहा हाँ, हमें भी दिक्कत लग रही है, लेकिन शायद आप मुझसे शायद हो सकता है कहीं पे बेहतर वर्क करके दिखा दें और इसका आंसर निकाल लें, क्योंकि आप मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे आपका कमांड अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है, अब आप ही इसको डील करिए। तो मुझे लगा कि सही कहीं पे दिक्कत है, लेकिन जब मैंने हर चीज़ें चेक की तो पता चला कि क्वेश्चन में ही दिक्कत था, ठीक है। तो दिक्कतें देखिए कभी कभी ऐसी हो जाती हैं, क्वेश्चन को टाइप करते समय मुझसे या आपसे दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से आप लिख देखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि कहीं आप भी ऐसी चीज़ों से, ठीक है, ऐसे चीज़ों से आपका भी सामना हो सकता है। कहीं बुक में भी ऐसे प्रिंट हो जाते हैं, जिसको लेके देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 308 है, और ये भी क्वेश्चन वही सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर अलग तरीके से पूछ लिया गया है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में देखेंगे तो कहा गया था कि 9 किस स्टैंड फॉर, 9 इसके लिए यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, और इस क्वेश्चन में कहा गया है इज़ इन दैट कोड, यानी कि इज़ जो है कोड में, ठीक है, कौन सा कोड है इसको जो शो कर रहा है, वह कौन सा कोड है जो ई को यहाँ पे, ठीक है, शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे सेम वही है रूल, बस आपको क्या करना है, देखिए आपका अपने आप निकल जाएगा। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 स्टेटमेंट हो गए। कॉमन वर्ड आपका सबसे पहले आपका फर्स्ट और सेकेंड में देखेंगे, आपका यहाँ पे देखिए निकल के आएगा स्वीट एंड आपका स्वीट, ठीक है। स्वीट स्वीट शो कर रहा है कौन सा, आपका यहाँ पे 4 कॉमन है, देखिए डिजिट में। एंड आपका फिर आप देखेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट में कौन सा कॉमन है और स्टेटमेंट थर्ड में कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका फ्रूट एंड फ्रूट यहाँ पे कॉमन हो गया। तो यहाँ पे 7 डिजिट में देखेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा कॉमन। अब बचता है आपका फ्रूट भी गया, आपका स्वीट भी गया, और इस यहाँ पे बचता है, और इसमें आपका 9 बचता है, क्योंकि 4 कॉमन था फर्स्ट एंड सेकेंड में, एंड 7 कॉमन था फर्स्ट एंड थर्ड में, और आपका सिर्फ अब बचा फ्रूट निकल गया, स्वीट निकल गया, बचा इज। तो इज आपका जो है 9 यहाँ पे जो है कोड जो है वो इसके लिए यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका 9 होगा। बस सिंपल था। तो बस यहीं पे वीडियो और करते हैं, आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहिए, बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो कूल रहिए, ठीक है, फोकस करिए अपने प्रिपरेशन पे, रिवीजन पे, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।